बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहजाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहजाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज का मौजू ये है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या साजिशें हो रही हैं और ये हमारे जो बहरान है वो दिन ब दिन क्यों गंभीर होते जा रहे हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसको मुख्तलिफ़ मसाइल में उलझाया जा रहा है। इसमें कुछ क़ुव्वतें मुलव्विस हैं जो पाकिस्तान दुश्मन भी हैं और इस्लाम दुश्मन भी हैं, और इनकी मुनज़्ज़म साजिश यही है कि पाकिस्तान को घेर कर एक ऐसे हसार में ला खड़ा किया जाए कि जहाँ इससे जो उनके अहदाफ हैं, जो उनके मकासद हैं, वो मनवाए जा सकें। तो इसके लिए सबसे पहले पाकिस्तान में सियासी बहरान पैदा किया गया। इस बहरान के बाद अब मुआशी बहरान ने सर उठाना शुरू कर दिया और ये मुआशी बहरान इतना गंभीर हो चुका है कि पाकिस्तान कुछ दिनों में डिफ़ाल्ट कर सकता है अगर हमारे कुछ दोस्त ममालिक ने हमारे साथ तामुन ना किया तो। अब दोस्त ममालिक की अगर बात करें तो दोस्त ममालिक की सूरत हाल ये है कि वो सारे के सारे IMF के ईमा पे चल रहे हैं। जो उन्हें IMF कहता है वो उसके मुताबिक करते हैं। बल्कि कुछ हमारे दोस्तों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हमें अगर IMF कहेगा तो हम आपको इमदाद देंगे। और इसके अलावा आज जो है वो इतलात आई है कि सऊदी अरब ने भी बाज़ाब्ता तौर पर कह दिया है कि वो किसी भी मुल्क की इमदाद ऐसे ही नहीं करेगा, बल्कि अब जिसकी भी इमदाद की जाएगी वो मशरूत अंदाज में की जाएगी। तो नाज़रीन, इससे भी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान पर जब भी मुश्किल वक्त आया सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ माली ताउन किया है। लेकिन अगर पाकिस्तान के हवाले से या दीगर मुल्कों के हवाले से सऊदी अरब ये पॉलिसी बनाता है तो वो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। ज़ाहिर है सऊदी अरब ने जब भी पाकिस्तान की इमदाद की है, पाकिस्तान में एक मखसूस मकतब फ़िक्र को निशाना बनाया जाता है, उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। तो अब जो मुस्तक़बिल में ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है कि हर मुल्क जो हमारा दोस्त है या दोस्त नहीं है, वो जब भी पाकिस्तान को इमदाद देगा तो साथ उसकी शराइत भी होंगी और वो उन शराइत को मनवाने के बाद इमदाद देगा। दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस हवाले से जो पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें हैं वो इस एजेंडे पर अमल पैरा है कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान को मुआशी तौर पर इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि उससे जो भी बात बनवाई जा सके वो पाकिस्तान मानने के लिए आमादा हो जाए। आयशा गौस पाशा ने आज कहा है कि पाकिस्तान हर सूरत पर, हर शर्त पर IMF के साथ बात करने के लिए आमादा है। तो उनकी तरफ से ये एक इशारा है IMF को कि आप हमें जो भी मनवाएंगे हम वो मानने के लिए तैयार हैं। तो इस हवाले से नाजरीन, IMF का तो एक नुकाती एजेंडा है कि पाकिस्तान को घेर कर इस पोजीशन पे ले आए कि वो अपना एटमी प्रोग्राम रोल बैक कर ले, या उसके साथ साथ जो है दूसरी उनकी शर्त वो CPEC मनसूबा है कि CPEC मनसूबा ख़त्म कर दिया जाए। तो इस हवाले से जो है पाकिस्तान को मजबूर किया जाएगा। दूसरी जानिब इंडिया और इसराइल और अमेरिका की ये मुसल्लस जो है वो मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ है। और अब हमारे ज़राए ने ये इतला दी है, ज़ाहिर है हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों और हमारी फ़ौज को भी इस बात की यकीनन इतला होगी कि इंडिया जो है वो गिलगित बल्तिस्तान और मुनाबाओ जो है वो महाज पर एक जो गैर उसके अज़ाइम है, नापाक अज़ाइम लिए हुए आगे बढ़ रहा है। और हो सकता है कि इन इलाकों में कुछ झड़पों की सूरत हाल पैदा हो सके। यही वजह है कि मियाँ शहबाज शरीफ ने भी गुज़श्ता रोज़ ये बयान दिया था कि वो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और इस बयान का मकसद यही था कि इंडिया कोई छेड़छाड़ न करे। और एक दफ़ा तो मियाँ नवाज शरीफ ने यहाँ तक कह दिया था कि हमने जो जंगें की हैं भारत के साथ वो हमारी गलती थी। तो नाज़रीन, ये गलती हमारी नहीं थी। मियाँ नवाज शरीफ को तारीख़ से शायद वो लाइल्मी है कि उन्हें पता ही नहीं है कि ये जंगें जो हमने भारत के साथ लड़ी हैं ये हम पर मुसल्लत की गई थी और ये भारत की जानिब से इसकी इब्तिदा की गई थी, इसकी इब्तिदा पाकिस्तान ने नहीं की थी। और आज फिर वही नवाज शरीफ जो कभी भारत के गुण गाता था, जो मोदी को अपना दोस्त कहता था और मोदी के साथ खुफिया मुलाकातें और इस तरह के उनकी नशिस्तें होती रही थी, उसी नवाज शरीफ का भाई शहबाज शरीफ आज कहता है कि हम भारत के साथ जो है वो बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। बेहतर ताल्लुकात बुनियाद पर होंगे। भारत हमेशा पाकिस्तान में दरअंदाजी करता आया है और उसकी वजह से पाकिस्तान का अमन हमेशा ख़राब रहा है। अब कुलभूषण यादव गिरफ्तारी इस बात की वाज़ेह सबूत है
کہ भारत पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहा था, बताया जाए ना कि कुलभूषण पाकिस्तान में क्या कर रहा था, वो किन मकसद के लिए आया था। उसका इतराफ़ी बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की वारदातों को सपोर्ट कर रहा था और यहाँ पर दहशतगर्दी को प्रमोट करने के लिए आया हुआ था, और उसने बलूचिस्तान में जो अलहदगी पसंद है उनको सपोर्ट कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें सामने हैं। इसके अलावा भारत ने जो भारत के तैयारे आए थे पाकिस्तान में, वो क्या लेने आए थे? क्या वो फूल बरसाने आए थे? क्या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ इस बात का जवाब दे सकते हैं कि भारतीय तैयारे और इसका पायलट भी हमने पकड़ लिया था, फिर बाद में हमने वो भारत को वापस कर दिया, तो वो किस बुनियाद पर वो पायलट आया था? क्या वो पायलट भारतीय पायलट शहबाज शरीफ से मिलने आया था? ये वो सवाल है। ऐसे बहुत से सबूत हैं जो हमारे पास हैं भारतीय दरअंदाजी के। इवन अफ़गानिस्तान में भारतीय जो पॉलिसी इस वक्त चल रही है, वहाँ पे अफ़गान अवाम को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मुतनफ़िर किया जा रहा है, उसकी क्या वजह है? आखिर भारत क्यों पाकिस्तान को तनज़्ज़ुली और कमज़ोरी की दलदल में धकेलना चाहता है? इस हवाले से ये भारत की वाज़ेह पॉलिसी है कि वो पाकिस्तान को ताकतवर नहीं देख सकता। वो चाहता है कि पाकिस्तान कमज़ोर हो। अब सी पैक का मंसूबा अगर मुकम्मल होता है तो ये पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत करने का बायस बनेगा, जो भारत, अमेरिका और इसराइल को किसी तौर भी मंजूर नहीं। दूसरा, पाकिस्तान में इसराइली लॉबी खुलेआम इस अपने अज़ाइम को पाया तकमील तक पहुँचा रही है। ये लॉबी पाकिस्तान में इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से राय अमा हमवार कर रही है, और ये लॉबी पाकिस्तान में जो है वो बैनुल मज़ाहिब हमांगी के नाम पर कार्रवाई अपनी कर रही है, और उनका मकसद यही है कि इस हवाले से लोगों को गुमराह करके इसराइल के लिए आमादा कर लिया जाए। नाज़रीन, हमारा वो मुआशी बहरान इस वक्त जो हमारे ज़र मुबादला के ज़ख़ायर हैं वो 4.5 बिलियन रह गए हैं, और अगर कुछ महीनों में ये सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो सकती है अगर कोई बैरूनी इमदाद नहीं आती। तो इस हवाले से बुनियादी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे सियासतदान मिल बैठ कर इसका कोई राह हल निकालें, और उसके लिए पाकिस्तान को इस मुआशी बहरान से निकालें। और इस हवाले से जो अपोजिशन और हुकूमत को एक पेज पर आना होगा। अब अगर अपोजिशन ये कहे कि हुकूमत डूब रही है और हम पाकिस्तान को इस खसारे का जो नुकसान है वो हुकूमत को होगा, तो वो भी अहमको की जन्नत में रहते हैं। वो ये पाकिस्तान का नुकसान है, पाकिस्तान के अवाम का नुकसान है। तो इसके लिए किसी को डूबने ना दे। अगर शहबाज शरीफ इस मामले में मुआशी सूरत हाल में डूब रहा है तो इस हवाले से इमरान खान को इससे लातल्लुकी का इजहार नहीं करना चाहिए, बल्कि मुल्क की मईशत को संभालने के लिए PTI को भी अपने मशवरे देने चाहिए और मिलकर इस बहरान से निकलना चाहिए। जब पाकिस्तान इस बहरान से निकल जाएगा तो फिर ये सियासी लड़ाइयाँ भी करते रहना, लेकिन उसके लिए अब जो हसास तरीन पॉइंट पे पाकिस्तान पहुँच चुका है, इसमें ज़रूरत इस आमर की है कि तमाम सियासी जो स्टेक होल्डर हैं वो एक पेज पर जमा हों और पाकिस्तान की इस मुआशी बहरान से निजात के लिए मुश्तरका पॉलिसी दें। नाज़रीन, अगर हमने इस मामले में गफलत का मुज़ाहरा किया तो फिर आने वाला वक्त हमें माफ़ नहीं करेगा। ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तसव्वुर शुज़ात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।